जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि आई विल बी कमिंग विद फुल वीडियो ऑन लोगैरिथम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, those students who haven't watched my trigonometry video, please go and watch it as I have provided the link in description box. So without wasting time, let's start the topic. So my name is Saurabh Jha and this is your beautiful सा channel Study Mantra. So हमें पढ़ना है लोगैरिथम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि लोगैरिथम होता क्या है। क्या होता है लोगैरिथम, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो जो लोगैरिथम होता है, लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सम बेस, किसी बेस के ऊपर होता है। तो क्या होता है वो होता है पावर टू विच बेस इज रेज्ड, किस पावर तक हम बेस को रेज करें टू रिप्रेजेंट दैट नंबर। दैट मीन्स लोगैरिथम किसी नंबर का क्या होता है, वो किसी बेस के रिस्पेक्ट में होता है। और क्या होता है वो, मतलब हम बेस को किस पावर तक रेज करें कि जिस नंबर की लॉग वैल्यू हमें निकालनी है वो वैल्यू हमें दे दे। जैसे इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज n, कैपिटल N की वैल्यू अगर मैंने कहा a की पावर x है, ठीक, और अगर हमें log ऑफ n टू द बेस a निकालना है, उसकी वैल्यू होगी x, ठीक। जनरल इक्वेशन है लॉग की। अगर कोई नंबर है जिसकी वैल्यू a की पावर x है, तो log ऑफ दैट नंबर टू दैट बेस a इज x। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मुझे पता है कि 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, ठीक। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल, log ऑफ 125 टू द बेस 5 की वैल्यू कितनी होगी। हमें पता है कि हम 5 को 3 तक रेज करेंगे तभी वो वैल्यू, जिस नंबर की वैल्यू मैं लॉग में चाह रहा हूँ वही वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125। तो मैंने बेस को कितने पावर तक रेज किया, 3 पावर तक रेज किया, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा, 3 दे देगा। जैसे log ऑफ 32 टू द बेस 2, ये क्या होगा, ये भी हमें पता है कि 2 की पावर 5 होती है कितनी, 32। अब बेस यहाँ पे कितना है अपना, 2 है बेस। तो मैं 2 को यहाँ कितने पावर तक रेज कर रहा हूँ, 5 पावर तक रेज कर रहा हूँ, 5th पावर तक रेज कर रहा हूँ। तो वैल्यू कितनी दे रही है, वही नंबर जिसकी वैल्यू हमें लॉग वैल्यू निकालनी है वही वैल्यू दे रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। तो ये था कुछ बेसिक डेफिनेशन लॉगरिथम का। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हमको इसके कुछ रूल्स जानने होंगे। क्या है कुछ बेसिक रूल्स। तो अब पढ़ते हैं कुछ बेसिक रूल्स दैट लोगैरिथम फॉलोज। सबसे पहला रूल ये कहता है कि log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू होता है 0। मतलब 1 का log 1, अगर हमें 1 का log निकालना है टू एनी बेस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों होगी 0, यहाँ पे अपना बेस है a। मैं जानता हूँ कि समथिंग की पावर अगर हम 0 करते हैं, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर हम 0 करते हैं, वैल्यू कितनी दे देता है, 1 देता है। तो यहाँ पे बेस है a, तो a की पावर बाय द डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम आई हैव अर्लियर सेड दैट द बेस मस्ट रेज टू सम पावर दैट इट गिव्स द नंबर दैट वी हैव टू फाइंड इट्स लॉग। तो a की पावर हम कितनी रेज करेंगे, 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आंसर बेस की पावर हमने कितनी रेज की, 0 रेज की। तो हम सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, log ऑफ a टू द बेस a, इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे, इसका मतलब ये रूल ये कहता है कि अगर हमें किसी वैल्यू का, किसी नंबर का log निकालना है उसी सेम बेस के ऊपर, तो वैल्यू 1 दे देगा। जैसे बाय द डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम, मैंने जो अभी डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे हमारा बेस कितना है, a है, तो मैं a की पावर कितनी रेज करूं,
ए की पावर में कितनी रेज करूं कि वही सेम वैल्यू दे दे। मैं जानता हूं कि कोई सेम वैल्यू देने के लिए अगर हमें उसको पावर रेज करना है, जैसे 2 की पावर 1 कितनी होगी, 2 ही होगी। इसका मतलब मैंने 2 की पावर को 1 रेज किया तो उसने सेम वैल्यू 2 दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे मेरा बेस है a, तो मैं a की पावर 1 रेज करूंगा तभी वो वैल्यू मुझे a देगा, सेम नंबर देगा जिसकी लॉग की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसीलिए लॉग a टू द सेम बेस a की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 होती है। थर्ड रूल ये कहता है, ये इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, log mn टू द बेस a। ये क्या होता है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। फोर्थ वन इज क्वोशिएंट रूल, ये होता है log m अपॉन n टू द बेस a, इसकी वैल्यू होती है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। फिफ्थ वन ये होता है, इसे हम अब पढ़ेंगे बेस चेंज फॉर्मूला। हम बेस कैसे चेंज करते हैं किसी भी log वैल्यू का। जैसे मैंने कहा log, ये है log m टू द बेस a, इसको मैं लिख सकता हूँ log m अपॉन log a। यहाँ पे m ऊपर और जो बेस था तो वो log बन जाएगा अपॉन नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बेस लेना है, इसका कोई बेस नहीं है दोनों का। अभी हम बेस ले लेंगे, कोई भी बेस, अगर हमें यहाँ पे b बेस ले रहा हूँ, b बेस हो सकता है, या बेस मैं 10 ले लूँ तो 10 बेस हो सकता है। तो ये है अपना बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे अगर log x टू द बेस e लिखा है तो इसकी वैल्यू हम ln x भी लिख सकते हैं। ये जो e है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू 2.713 होती है, क्लियर। और इस टाइप के log को हम कहते हैं नेचुरल log। अगर कोई log की वैल्यू बेस e के ऊपर दी गई है इसका मतलब वो नेचुरल log है, ठीक। और एक है 7th, ये होता है अगर log मैंने लिखा 5, इसके नीचे अगर मैंने बेस नहीं लगाया है, हाँ, अगर बेस नहीं लगा है तो जाहिर सी बात है बेस वहां पे अपने आप होगा 10, बेस 10, यानी ये बेस 10 के ऊपर log है, ठीक। 5 टू द बेस 10, ये जो log होता है, इस टाइप के log जो बेस 10 के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं, इस टाइप के log को कहते हैं हम कॉमन log। We call this type of log as common log. So what's the difference between natural log and common log? The common difference is in natural log the logarithm of any number is calculated on the base e, and in common log the logarithm of any number is calculated on the base 10. And second difference is when we apply natural log it is basically used in theoretical problems, and we apply common log basically in numerical problems. Okay, so this is the basic difference between natural log and common log, and we have discussed all the basic formulas that are needed for logarithm, right? So after that let's see some examples on these formulas. For example, I have to find out log of 5 to the base 5. Second one, ln e. Third, log of 15. Fourth, log 32. Right? So in first example, we know by rule this. We have discussed earlier that log a to the base a is 1. If we have to find out the value of any number, log of any number having same base, then the value is always 1. Here ln e, I have told you earlier that ln e means log e to the base e. ln is simple common log which is calculated on the base e, right? So ln e, what's the value of ln e? We can write it here as ln e to the base e is 1. यानी log e to the base e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by rule this
log 15, अब जैसे कुछ बेसिक एग्जांपल होते हैं, जैसे log 2 की वैल्यू हमें याद रहती है, log 3 हो गया, log 4 हो गया, बस अगर मैं कहूँ log 15 की वैल्यू निकालो, log 16 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे हम? तो इसके लिए हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। क्या कहता था प्रोडक्ट रूल? ये कहता था, और यहाँ पे बेस में कुछ नहीं दिया तो किस बेस के ऊपर है? ये 10 के ऊपर है, ठीक। तो log 15 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 5 into 3 to the base 10। क्या हो जाएगा वैल्यू? log 5 प्लस log 3। ये वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। सिमिलरली log 32 की निकालनी है, तो ये हो जाएगा log to the base 10, हो जाएगा 8 into 4, या मैं इसको अपने रूल से लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल से, log 8 प्लस log 4। तो ये हमने कुछ बेसिक एग्जांपल किए, जो रूल हमने अभी अर्लियर डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉग कैसे निकालते हैं किसी वैल्यू का, रूल्स के ऊपर कैसे वैल्यू मतलब हम फाइंड करते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉग टेबल्स को, कि असली तो वही है कि लॉग टेबल्स हम कैसे रीड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लॉग टेबल दिखाना चाहता हूँ। लॉग टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम होती है, लॉग टेबल में जो लॉग की वैल्यू होती है वो 10 से लेकर 99 तक गई होती है, ठीक। और ये वैल्यू हमको कैसे मिलेगी? इन द लेफ्ट मोस्ट साइड्स ऑफ ये वर्टिकल कॉलम जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इसमें हमें 10 से लेकर लास्ट 99 तक हमें वैल्यू दी गई होती है, ठीक है। अब लॉग की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो लॉग वैल्यू जो होता है वो दो पार्ट कंसिडर करता है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सबसे पहला पार्ट तो हम कहते हैं characteristics, right? And second part is mantissa। पहला पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट होता है mantissa। कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम जो होता है इजिली इंटीग्रल वैल्यू होता है। ये mantissa जो होता है ये होता है डेसिमल वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी positive, negative as well as 0, but decimal value is always positive, right? So this is the difference between characteristic and mantissa. So we will be discussing these two one by one. So first we will see how to find characteristic of a value. So for this I will be taking some examples. So by the help of these 5 examples, I will be discussing characteristics and mantissa. So पहले एग्जाम्पल में देखते हैं, ये वैल्यू जो है ये 1 से ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक डेसिमल लगा लेते हैं, क्लियर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। कितने डिजिट हैं इसमें? 4, 4, subtract 1 from it, that is it gives 3. So 3 is the characteristic value of this. Here calculate the number of digits to the left of decimal. How many digits are there? 2 digits. Subtract 1 from it, what will get? 1. So this is the characteristic value of this log. Here how many digits are there before decimal? There are only 1 digit, so subtract 1 from it and we get 0. So this is the characteristic value of this. Now here
this value is less than 1. So its characteristic value is represented as bar. We will represent that number with bar. How? We have to shift this point after a digit. हमें इस पॉइंट को एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, मतलब हमें डिजिट के बाद, डिजिट से पहले एक पॉइंट चाहिए, तभी हम किसी का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई डिजिट से पहले कितने हैं, कुछ है, कोई डिजिट नहीं है। इस पॉइंट से पहले कोई डिजिट है, बिल्कुल नहीं है, 0 है। तो इस पॉइंट को मैं 3 के बाद शिफ्ट करूंगा। कितना मैंने शिफ्ट किया, 1 शिफ्ट किया, ठीक है, 1 शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 1 विथ बार। बार को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव भी या -1 में लिखूं। क्लियर? यहाँ पे देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड कोई डिजिट है नहीं, तो ये जो डेसिमल है इसको हम शिफ्ट करेंगे। कितना शिफ्ट करेंगे? सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। क्लियर? तो इसको हमने क्या किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 2 बार, या इसी को मैं लिखूंगा -2। ठीक, तो तब ये हमने डिफाइन किया कि हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैल्यू इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी पॉजिटिव, एंड इफ अ नंबर इज लेस देन 1 इट्स कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव वैल्यू। तो अब हम देखते हैं मेंटेसा। मेंटेसा कैसे निकालते हैं? मेंटेसा के लिए हमको लॉग टेबल लेना पड़ेगा। तो देखते हैं लॉग टेबल। सबसे पहले लॉग टेबल में देखते हैं, ये जो लॉग टेबल है ये 3 कॉलम कंसिस्ट करता है। सबसे पहला कॉलम जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड की कॉलम जो होती है वो लॉग वैल्यू को डिफाइन करती है। जैसे अगर मैं इसका लॉग निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं इसकी पेयरिंग करूंगा। ये 54 एक पेयर बनेगा, 6 और 7 एक पेयर, अलग अलग पेयर बनेंगे। 54 होगा पहला कॉलम, मैं बताता हूँ इसको, 6 होगा सेकंड कॉलम और 7 होगा थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो होता है हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड को बताता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं लॉग टेबल में 54 की वैल्यू देखता हूँ। तो लॉग टेबल में 54 की वैल्यू मुझे मिल गई। अब 54 की वैल्यू 0 पे भी है, 1 पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी है। तो टोटल ये 9 वैल्यूज तक गई है। मैं कौन सा देखूंगा? तो ये मैं देखूंगा सेकेंड कॉलम से अपने, जो की वैल्यू है 6। तो 54 पे 6th कॉलम की वैल्यू कितनी है? 7372। ठीक, इसमें मैं ऐड करूंगा मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस मुझे बताता है ये थर्ड कॉलम जिसकी वैल्यू है 7। तो आप 54 पे 6th कॉलम की वैल्यू देखिए आप, ठीक, जो आया है उसमें आप मीन डिफरेंस दैट इज 7 पे जो मीन डिफरेंस दिया हुआ है वो आप ऐड करिए। 7 पे मीन डिफरेंस दिया है 6, दैट मीन्स वैल्यू कितनी बन गई? 7378। हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जो लॉग वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा होती है। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी कितनी आई थी? 3 आई थी, प्लस इसमें मैं ये वैल्यू ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 3.7378। ये है फाइनल वैल्यू ऑफ दिस लॉग। मुझे इसका इस लॉग की वैल्यू निकालनी है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया है, अब मुझे इसका मेंटेसा निकालना है। मेंटेसा निकालने के लिए फिर से मैं पेयरिंग करूंगा। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट और ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। सबसे पहले मुझे 26 लॉग टेबल में 26 की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने ढूंढ ली लॉग टेबल में 26 की वैल्यू। मैंने बताया कि इसमें 9 तक वैल्यू दे रखी है, मैं कौन सा लूंगा? ये मैं लूंगा 4th, मतलब मैं 4th कॉलम पे जाऊंगा। 26 के 4th कॉलम पे वैल्यू मुझे मिल रही है 4216.4216। इसमें मैं ऐड करूंगा मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस कितने में देखूंगा? 8 का मीन डिफरेंस कितना है मेरा? तो 26A 4th कॉलम का 8th मीन डिफरेंस कितना है? 13। एडिंग 13 वी गेट 4229। इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका? 1 में ऐड करेंगे ये तो क्या हो जाएगा? 1.4229। दिस इज द फाइनल आंसर। जैसे देखते हैं इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला है -1, ठीक है। अब मैं इसका मेंटेसा निकालूंगा। क्या होगा? सबसे पहले इसकी पेयरिंग करते हैं, 1 1 1, ये पेयरिंग हो गई। 2 1 1 की पेयरिंग हो गई। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया।
सबसे पहले 34 की वैल्यू आप ढूंढनी है। 34 की वैल्यू भाई साहब मिल गई, बहुत सारी मिली है, कौन सा मैं देखूं, तो ये बताएगा मुझे सेकंड पार्ट, सेकंड कॉलम इसका है 6, तो 34 पे आप 6 वैल्यू देखिए कितनी है इसकी, 5391 बता रही है। तो 5391 इसमें आप ऐड करेंगे क्या, 1 का मीन डिफरेंस, तो 53 ऐड में 1 का मीन डिफरेंस आ रहा है 1, तो ये वैल्यू हुआ 5392। ठीक, लॉग वैल्यू जो होती है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, यानी इसकी वैल्यू हुई ये है -1 प्लस 0.5392। वैल्यू आप जानते हैं प्लस माइनस होगा माइनस, बट साइन क्या लेगा, साइन विल बी द साइन ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो साइन कंसिस्ट कर रहा है वो साइन वो ले लेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -0.4608। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 0.3461। तो इससे मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, मैंने ये सीखा कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं किसी लॉग की, मैंटिसा कैसे निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव कब होता है, इफ अ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव कब होगा, इफ अ वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि हाउ टू फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर। तो आइए अब समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉगरिथम या एंटी लॉग ऑफ अ वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात तो ये एंटी लॉग होता क्या है, अभी हमने लॉग पढ़ा, तो एंटी लॉग जो होता है वो लॉगरिथम का रिवर्स होता है, यानी इट इज अ रिवर्स ऑफ लॉगरिथम। ये लॉग का रिवर्स होता है जिसे हम एंटी लॉग कहते हैं। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल। ठीक है, तो जैसे लॉग टेबल होता है वैसे ही एंटी लॉग का भी एक टेबल होता है। तो एंटी लॉग की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0.0 से स्टार्ट होती है और 0.99 तक होती है, यानी ये वैल्यूज पॉइंट में होती है। तो इससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि भाई एंटी लॉग के लिए मैं सिर्फ मैंटिसा को प्रेफर करूंगा, बस मैं मैंटिसा को प्रेफर करूंगा, बस मुझे कैरेक्टरिस्टिक को प्रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं लॉग में करा था, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा गिव्स द लॉगरिथम ऑफ अ वैल्यू, बट इन केस ऑफ एंटी लॉग we just have to consider the value of मैंटिसा। तो मैंटिसा की वैल्यू जैसे लॉग में हम निकालते थे वैसे सेम एंटी लॉग में निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। मैंने जैसे एग्जांपल लिया एंटी लॉग ऑफ मैंने लिया 2.71 26। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैंने लिया अगर एंटी लॉग 1.6723। थर्ड एग्जांपल अगर मैं लूंगा एंटी लॉग 0 ले रहा हूं 5136। क्लियर, तो ये तीन एग्जांपल से हम बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। ठीक, सबसे पहली बात, ये जो वैल्यू होती है इसमें जो पहला पार्ट है ये क्या डिफाइन करता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है। एंटी लॉग निकालने के लिए मैं सिर्फ मैंटिसा को कंसीडर करूंगा, तो जो हम करते थे वही करेंगे। ये रहा 2 का पेयर, 1 का पेयर, 1 का पेयर, ये बताएगा फर्स्ट कॉलम, ये बताएगा सेकंड कॉलम, ये बताएगा थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 0.71 पे वैल्यू ढूंढते हैं। अब कितने पे, बहुत सारी वैल्यूज हैं इसमें भी, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज होती हैं, मैं कौन सी वैल्यू ढूंढूं, तो 0.71 की मैं वैल्यू ढूंढूंगा सेकंड कॉलम को देखते हुए, क्या है 2, तो 0.71 पे सेकंड वैल्यू क्या दे दी है मुझे, 5152 मुझे दिया। इसमें मैं जाहिर सी बात है ऐड करूंगा थर्ड कॉलम का मीन डिफरेंस, यानी 71 पे मैंने लिखा 5152। अब इसका मीन डिफरेंस मैं देखूंगा सेकंड कॉलम का, तो सेकंड कॉलम का मीन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 में इसमें ऐड करूंगा, मुझे वैल्यू मिली 5154। अब ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखा तो है पर इसका यूज क्या किया है। अब इसका यूज देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 2, ठीक है, 2 है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ इसमें से हम +1 करते हैं, कितना आया 3। हम लॉग में कैरेक्टरिस्टिक में -1 किया करते थे, चाहे वो >1 हो या <1 हो। एंटी लॉग में हम 1 ऐड करते हैं, वैल्यू आई 3। आप यहाँ से 3 वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए, वहां डेसिमल लगा दीजिए, यही वैल्यू है एंटी लॉग ऑफ दिस। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँ, सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1 है। पेयरिंग करते हैं, ये करेगा फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड कॉलम, ये होगा थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में 0.67 की वैल्यू होनी है, बिल्कुल भूल गया सर। सेकंड कॉलम पे जाइए, 67 पे बहुत सारी वैल्यूज होती है, तो सेकंड कॉलम पे जाइए। 67 का सेकंड कॉलम है आपका 4699, मुझे वैल्यू मिल गई। इसमें मैं मीन डिफरेंस ऑफ 3 ऐड करूंगा, तो 4699 में मीन डिफरेंस में ऐड कर रहा हूँ 3 का, जो कि है 3। मुझे वैल्यू कितनी मिली 4702, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक थी यहाँ पे मेरी 1, क्लियर। तो 1 में मैं क्या ऐड करूंगा, एक और 1 ऐड करूंगा, वैल्यू आई 2। मुझे इस 2 से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे क्या करना है, यहाँ से 2 डिजिट पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, बस यही आंसर मेरा फाइनल। इजी है, बिल्कुल इजी है। ये बताएगा, आप थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ये बताएगा मेरे को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, 2 पेयरिंग इसकी करें तो ये होता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये होगा थर्ड कॉलम। 0.51 पे वैल्यू ढूंढते हैं, मिल गई मुझे। मैं अब लेता हूँ थर्ड कॉलम की। 0.51 पे थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है 3258 है, 3258 लिख ली। अब इसमें ऐड करूंगा 6 का मीन डिफरेंस, तो 6 का मीन डिफरेंस कितना है 5 ऐड करते हैं, ये वैल्यू आ गई। कैरेक्टरिस्टिक थी 0 में 1 ऐड किया, क्या वैल्यू आई 1। इसका मुझे क्या यूज है, सिर्फ मैं डेसिमल सेट करता हूं इससे, तो मैं यहाँ से एक यहाँ पे उठाया, यहाँ डेसिमल लगा दिया, ये वैल्यू हो गई। तो अगर मैं कहूं कि आप निकालिए एंटी लॉग ऑफ 0.00 की वैल्यू, 0.0 की वैल्यू, तो क्या होगी। हमने लॉग में पढ़ा था कि log 1 टू द बेस समथिंग की वैल्यू क्या होती है 0। तो अभी हमने जाना कि जो एंटी लॉग है वो रिवर्स ऑफ लॉग है, तो जब log 1 की वैल्यू 0 थी तो एंटी लॉग 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1.00। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा। लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, लॉग टेबल से कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे वी विल बी कवरिंग अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।